नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। एरिया रिलेटेड टू सर्कल यानी कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का आज हम रिवीजन करेंगे। क्लास 10th का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा चैप्टर है ये, ठीक है? यहाँ से इस चैप्टर से आपको 2 या 3 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा, जो कि आपका 4 नंबर या 6 नंबर का होने वाला है, ठीक है? तो 4 नंबर, 6 नंबर बोर्ड एग्जाम में बहुत बड़ी बात है। समझ में आई बात ना? तो देखिए, हम आपको कई बार बोले हैं कि जो भी हम आपको क्वेश्चन समझा रहे हैं, जो भी रिवीजन करवा रहे हैं, वो सारे पुराने क्वेश्चन हैं। क्यों पुराने क्वेश्चन हैं? इसका एक कारण है, ठीक है? आप 2023 में पढ़ चुके हैं, 2024 में एग्ज़ाम दे रहे हैं, 2023 की जितने भी बुक्स हैं, आप पढ़ चुके हैं। तो एग्ज़ामिनर जो आपको सवाल देगा, क्वेश्चन पेपर जो बनाएगा, वो तो पागल तो रहेगा नहीं कि आपको जो पढ़े आपको वही उठा के दे देगा, नहीं। वो पुराने क्वेश्चन निकाल देता है, जैसे कि 2019 का हुआ, 18 का हुआ, 22 का हो गया, 20 का हो गया, ठीक है? तो पुराने क्वेश्चन वो देता रहता है। इसलिए हम आपको जब भी रिवीजन करवाते हैं क्वेश्चन, वो सब पुराने क्वेश्चन है। आज के इस चैप्टर में और आज के इस वीडियो में हम 2019 के क्वेश्चन को समझाएंगे आपको, ठीक है? 2019 में किस प्रकार से हमारा क्वेश्चन आता था और क्या था, हमें कैसे करना है इसको सॉल्व, ठीक है? और कम समय में करके दिखाएंगे आपको, ठीक ना? चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो, संख्यात्मक रूप से मतलब ये बराबर हो, तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी क्या होगी? मतलब उस वृत्त की त्रिज्या होगी, कहने का मतलब ये क्या होगी, ये पूछ रहा हमसे कि उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी अगर परिमाप और क्षेत्रफल दोनों बराबर है तो उस वृत्त की हमें त्रिज्या निकालनी है। त्रिज्या यानी कि आर। समझ में आया ना? देखिए, इसके लिए एक तरीका होता है, वो तरीका क्या हमारा फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड करता है। तरीका जो हमारा है वो फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड करता है। अब चलिए देखते हैं हमारा ये फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूले को भी समझ लेते हैं। देखिए, हमें निकालना क्या है भैया? त्रिज्या निकालना, ठीक ना? तो त्रिज्या यानी कि हमें आर निकालना है। त्रिज्या बराबर हम कर देते हैं आर। त्रिज्या बराबर हमारा क्या हो गया है? आर हो गया, ठीक है ना? अब हमें परिमाप दिया, परिमाप मतलब हमारा होता है परिमाप। परिमाप बराबर हमारा परिध होता है, ठीक है? परिमाप बोले या परिध बोले, दोनों बात एक ही है। परिमाप भी हमारा होता है, परिध भी होता है, दोनों एक ही शब्द है, मतलब भी एक है, शब्द भी एक है, ठीक है? सिर्फ नाम थोड़ा सा चेंज है। परिध हो गया, परिमाप हो गया, ठीक है? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं परिमाप, ठीक ना? तो क्या लिख सकते हैं? वृत्त का, ठीक है? वृत्त का परिमाप, ठीक ना? परिमाप यानी कि सी, परिमाप यानी कि सी इक्वल, अब कितना इसका फॉर्मूला होता है? 2 पाई आर। परिध का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर होता है, ठीक ना? क्या होता है? 2 पाई आर होता है। अब हमें क्या दिया है? क्षेत्रफल भी दिया गया, तो हम लिखेंगे यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि एरिया, ठीक है? अब इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है इसका फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर होता है। अगर हम कह दें इसको समीकरण एक यानी कि इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है? तो दोनों को हम आपस में जब देखेंगे, बराबर करेंगे, तब हमारा क्या होगा? जब दोनों को हम बराबर करेंगे तो सी प्लस ए, क्या करेंगे हम? सी प्लस ए यानी कि परिधि और हमारा एरिया दोनों को हम जोड़ेंगे, या जोड़ेंगे इस प्रकार भी कर सकते हैं, या बराबर करेंगे हम, इक्वल मान लेते हैं। जोड़ेंगे तो अलग हमारा हो जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है? अगर हम ये कह दें कि सी इक्वल ए, सी इक्वल ए यानी कि परिध बराबर क्षेत्रफल, तो परिध हमारा क्या दिया गया? 2 पाई आर दिया गया है, इक्वल में एरिया कितना दिया गया है? पाई आर स्क्वायर दिया गया, ठीक ना? पाई से पाई हमारा हो जाएगा कैंसिल, ठीक ना? एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 इक्वल आर, आर बराबर 2। क्या हो जाएगा हमारा? आर बराबर 2, यानी कि उस वृत्त की त्रिज्या हमारी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, जो कि हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है? देखिए, अगर आप क्वेश्चन को समझ पाते हैं तब तो बहुत बड़ी बात है आपके लिए। अगर आप क्वेश्चन समझ नहीं पा रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपका पढ़ना लिखना, आपका पैसा जो भी है वो सब बर्बाद हो रहा है, ठीक है? तो सबसे जरूरी काम ये है कि आपको क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। जब तक आप क्वेश्चन को समझ नहीं पाएंगे तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है? अगर आपसे मान लीजिए इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ आ गया बोर्ड एग्जाम में, ठीक है? बस इतना करना, दो फॉर्मूले, दोनों फॉर्मूले को आपस में क्या करना है? आपस में बराबर के इसको काट देना, ठीक ना? बराबर करके काट देना, जो आएगा वही हो जाएगा। देखिए कितना छोटा सा है। अगर आपने बोर्ड एग्जाम में थोड़ा सा भी माइंड का प्रयोग करेंगे, अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम में थोड़ा सा भी माइंड का प्रयोग करेंगे तो आप इतने बड़े क्वेश्चन को,
इतने कम समय में, ठीक है, बिल्कुल सेकंडों में निकल गया। मैं चाहता अगर मुझे अपने से सीखना है तो मैं इसको मिनटों नहीं बिल्कुल सेकंडों में इसको सॉल्व कर देता। लेकिन मुझे नहीं सीखना, सीखना आपको है। प्रयास तो हमारा रहेगा आपको सिखाने के लिए, समझाने के लिए, ठीक ना? रिवीजन क्योंकि चल रहा है। आपको ये सब पढ़ा चुके हैं, हम समझा चुके हैं। समझ में आई बात है ना? चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा इतना सा ही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ही आसान दिया गया है, ठीक ना? अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, अभी हम आपको बार-बार यही बोलते हैं कि अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन हमसे कर क्या रहा है और हमें उत्तर कितने सेकंड में देना है, कितने मिनट में देना है, कितने पेज में भरना है, सब आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आप क्वेश्चन समझ रहे हैं तो, ठीक है? क्वेश्चन हमसे क्या बोला है? त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P है, क्या होगा? बस इतना सा पूछा, ठीक है ना? लेकिन अगर आप क्वेश्चन को समझे, यहाँ पे देखिए कई नियम लगा रहा है, बोल रहा है कि त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है जिसका कोण P है। क्या बोला है? जिसका कोण P है तो क्या होगा? बस हमसे इतना बोला तो क्या होगा? तो हमें ये जो क्या होगा इसको निकालना है, ठीक है ना? जो क्या होगा इसको निकालना है। अब ध्यान दीजिए, हमें त्रिज्या दी गई है, त्रिज्या त्रिज्या यानी कि आर दिया गया, क्या है? कैपिटल आर दिया गया, ठीक है? कैपिटल आर दिया गया, ये नहीं त्रिज्या हमारी आर दी गई, नहीं, त्रिज्या जो हमारी आर, स्मॉल आर होता है लेकिन ये कैपिटल में त्रिज्या आर वाले, मतलब त्रिज्या आर वाले, समझ में आई ना? तो ये आर हमारा इधर ही रहेगा, ठीक है? उसके बाद क्या बोला है यहाँ पे, जिसका कोण पी है, तो कोण हमारा क्या दिया गया है? कोण हम लिख लेते हैं, कोण यानी कि थीटा, क्या हमारा दिया गया है? पी दिया गया है, कोण पी दिया गया, ठीक है? अब हमें क्या निकालना है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम लिखेंगे यहाँ पे डायरेक्टली, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल शॉर्ट में लिख रहा हूँ, क्षेत्रफल समझ आना, ठीक है? इसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 अंश, ठीक ना, गुणे पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक ना? देखिए, इस चैप्टर में आपको फॉर्मूले के ऊपर ही डिपेंड रहना होगा। अगर आपको सब फॉर्मूला पता है तब आप इस चैप्टर को बिल्कुल आसान भाषा में समझ जाएंगे और हल कर ले जाएंगे जितने भी क्वेश्चन दिए गए, ठीक ना? अगर आपको फॉर्मूला पता है तो, ठीक ना? बाकी ये हमारा होता है। तो अब हम देखिए फॉर्मूला हमारा ये, फॉर्मूले के दायरे पे हम सब रख देंगे, बस बात खत्म हमारी हो जाएगी, ठीक ना? तो ये हमारा क्या है, थोड़ा हट आ रहा है, इससे मिड आ रहा है, ठीक है? तो थीटा हमारा क्या दिया गया? पी दिया गया है, ठीक ना? बटा में 360 करेंगे हम, गुणे पाई हमारा दिया गया, पाई लिखेंगे, आर हमारा क्या दिया गया है? कैपिटल आर पूरे का कर देंगे हम स्क्वायर, कैपिटल आर पूरे का कर देंगे स्क्वायर। अगर हम 360 में 2 से गुणा कर दें, यहाँ पर तिर्यक गुणा कर दें 2 से, तब क्या होगा, ठीक है? तब देखिए पी गुणे 2, 360 कर देंगे, फिर गुणे 2 पाई आर हमारा कैपिटल रहेगा आर स्क्वायर, ठीक ना? देखिए हमने क्या किया है, नीचे और इसमें 2 से गुणा कर दिया, क्या किया हमने यहाँ पर? 2 से गुणा किया, ठीक है? हमें आंसर को लाना है, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, समझ में आई बात ना? 2 से हम गुणा कर देंगे। चलिए, अब गुणा हमने कर दिया है तो पी हमारा हो जाएगा यहाँ पर, इसका गुणा करेंगे इसमें तो 720 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 720 गुणे 2 पाई आर स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा स्क्वायर है भैया, समझ लिया? वर्ग मात्रक हो जाएगा, वर्ग मात्रक, ठीक है? तो हमारा क्या मिला? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें कितना मिला? P अपान 720, कितना मिला? 720 गुणे 2 पाई आर स्क्वायर वर्ग मात्रक मिला, समझ में आई ना? अब यही हमारा हो जाएगा फॉर्मूला, क्या हमारा है? सॉरी, यही हमारा हो जाएगा आंसर, यही हमारा हो जाएगा आंसर। देखिए, समझना है सिर्फ बात को, बस अगर आप समझ रहे हैं, क्वेश्चन को समझ रहे हैं, तब तो बढ़िया है आपके लिए। अगर क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हैं तो बिल्कुल बेकार है आप सभी लोग, ठीक है? रिवीजन आपकी बढ़िया से होगी, जितने भी पुराने क्वेश्चन है, ओल्ड क्वेश्चन, इसलिए हम आपको पुराने क्वेश्चन समझा रहे हैं ताकि आप जो है बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अपनी तैयारी कर पाए। कोई भी हो जो आपका पेपर बनाएगा वो तो पागल तो रहेगा नहीं कि भैया आप अभी इस साल पढ़े हैं, आप आपको पेपर देना है तो इसी साल में जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी का जो है अलग अलग यहीं से क्वेश्चन उठाएगा, यहीं से आपको पूछ देगा। नहीं, ऐसा नहीं करता है, जो आपको पेपर बनाता है वैसा नहीं करता भैया, इसी का नहीं हुआ। कोई भी तैयारी कर रहे हैं आप, किसी भी चीज की आप तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं आप, जो भी एग्जाम होगा बिल्कुल पुराने क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, नए बिल्कुल नहीं पूछे जाएंगे। जो भी पूछा जाएगा आपसे पुराना क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, क्योंकि नए क्वेश्चन सभी लोग पढ़े हैं,
नए क्वेश्चन जब वो सभी लोग पढ़े हैं, तो आप प्रयास करना कि मैं पुराने क्वेश्चन को ज़्यादा रिवीजन करूँ। पुराने क्वेश्चन को ज़्यादा फोकस करना पुराने क्वेश्चन पे। समझ में आई बात ना? कोई भी तैयारी आप कर रहे हैं, अदरवाइज़ एक्स-वाई-ज़ेड किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, पुराने क्वेश्चन पे आप ज़्यादा फोकस करना। समझ में आई बात ना? चलिए, ये दूसरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। अब चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तीसरा क्वेश्चन भी बहुत ही ज़बरदस्त दिया गया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया गया है। थोड़ा-सा अपने दिमाग का प्रयोग करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि हमसे ये क्या पूछ रहा है, ठीक ना? हमसे ये कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमसे क्या बोला है? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। सिंपल सी भाषा में हमसे पूछ रहा है कि जिसका कोण 60 अंश दिया गया, ठीक ना? तो हमें यहाँ पर ज्ञात क्या करना है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? किस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपान 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। यही फॉर्मूला था, अभी जस्ट दूसरे क्वेश्चन में आपको समझाए हैं, बिल्कुल दूसरे क्वेश्चन में समझाए हैं, वही फॉर्मूला हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे, ठीक ना? चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो दिया गया हम उसको लिख लेते हैं, ठीक ना? तो त्रिज्या हमें मिली है, त्रिज्या हमें दी गई है, त्रिज्या आर इक्वल कितना दिया गया है? 6 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक ना? उसके बाद हमें क्या दिया गया? कोण दिया गया है भैया, कोण यानी कि थीटा क्या दिया गया है? 60 अंश दिया गया है, ठीक ना? चलिए फॉर्मूला क्या हमारा है? त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक ना? फॉर्मूला थीटा अपान 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, ठीक है? तो थीटा हमें कितना दिया गया? 60 दिया गया, बटा में 360 करेंगे, ठीक है? गुणे पाई, पाई का मान कितना होता है? 22 बटा में 7 होता है, गुणे आर कितना दिया गया? 6 दिया गया, 6 सेंटीमीटर गुणे 6 सेंटीमीटर करेंगे, ठीक है? देखिए पाई का मान जो होता है, पाई का मान जो होता है वो होता है 22 बटा में 7, ठीक है? कहीं कहीं पर अधिकतर इसी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है? कहीं कहीं पर पाई का मान 3.14 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है? जो कि यहीं से आता है, भाग देने पर 7 का भाग देंगे 22 में तो 3.14 ही मिलेगा, ठीक है? जो कि यहीं से आता है, लेकिन अधिकतर मतलब 80% जो है वो 22 बटा में 7 ही प्रयोग किया जाता है। 22 बटा में 7 ही प्रयोग किया जाता है 80%, और बाकी बचा 20% इसका प्रयोग किया जाता है। कहीं-कहीं पर इसकी जरूरत पड़ जाती है, तो कहीं-कहीं पर इसका प्रयोग किया जाता है, अन्यथा इसका भी प्रयोग बिल्कुल ही नहीं किया जाता है, ठीक ना? तो अब देखिए जो कट रहा है उसको काट दीजिए, जो बच रहा है उसको बचा लीजिए, ठीक ना? 6 से 6 कैंसिल हमारा हो गया, सीधी-सी बात है। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 6 छक्का के 36 हमारा 6 आ गया, ठीक ना? अब देखिए 6 आ गया तो हमें यहाँ पे क्या मिला है? 6 गुणे 22 करेंगे बटा में 7 करेंगे, 6 6 से कैंसिल, 6 चौक 36, 1 0 से 1 0 खत्म, बचा 6 हमारा, क्या मिला? 6 गुणे में 22 बटा में 7 मिला, ठीक है? अब हम सीधे-सीधे सामने-सामने कर देंगे गुणा, 6 दूना 12 के 2, हासिल बचा हमारा 1, 6 दूना 12 1 13, क्या बचा? 13 बटा में 7 यानी कि 132 बटा में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर जो आया हमारा है वो क्या है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें कितना मिला? 132 बटा में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर मिला। बहुत ही छोटा-छोटा क्वेश्चन है। हम आपको स्टार्टिंग में बोले हैं ना कि आपको 4 या 6 नंबर आपको बहुत आसानी से दिलवा सकता है ये। लेकिन आप अपना माइंड, अपने दिमाग का प्रयोग करेंगे तब। 6 नंबर 4 नंबर तो बहुत आसानी से दिलवा सकता है। उसमें कोई रोक-टोक वाली बात नहीं है, ठीक है? समझ में आया कि नहीं आया? जिसको भी, जितने भी स्टूडेंट या जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर नहीं समझ में आएगा किसी को भी, तो वो हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। हम हमेशा रिप्लाई देते रहते हैं, जवाब देते रहते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और हम हमेशा कमेंट भी पढ़ते रहते हैं कि किसी ने क्या कमेंट किया, ठीक है? बहुत लोग तो पर्सनल कमेंट कर देते हैं, तो पर्सनल कमेंट ना किया करिए, और जो आपको समझ में ना आया है, वीडियो में जो समझ में ना आया है, उसके ऊपर आप कमेंट करिए कि हाँ सर हमें ये नहीं समझ में आया, या भैया हमें ये नहीं समझ में आ रहा है, हम उसका जवाब आपको ज़रूर देंगे। समझ में आई बात ना? तो देखिए समझ में आ गया ना? त्रिज्या हमें दी, हमने त्रिज्या लिख लिया, कोण हमें दिया गया, कोण लिख लिया, त्रिज्यखंड का फॉर्मूला हमने लिख लिया, फॉर्मूले के आधार पर हमने सेट कर दिया, बस काट दिया, खत्म, जो आया वही हमारा हो गया उत्तर। समझ में आई बात ना? चलिए उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वृत्त दिया गया है, उसका हमें चतुर्थांश ज्ञात करना, ठीक है? कंडीशन ये दिया गया है जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर दी गई है।
क्या दी गई, परिधि जो हमारी दी गई वो कितना दी गई है, 22 सेंटीमीटर दी गई, ठीक है। अब देखिए परिधि तो हमें दे दी गई है, देखिए क्वेश्चन कोई भी हो उसमें हमें एक ना एक क्लू जरूर दे देता है कि आप इसी के सहारे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्लू के तौर पर क्या दिया गया है, परिधि दे दी गई है, ठीक है। परिधि दी गई है, अब परिधि का ही फॉर्मूला लगा के हम इसको निकाल सकते हैं, इसका चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आई बात ना। चलिए फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं। तो परिधि बराबर हम लिखेंगे यहाँ पर परिधि, परिधि हमारा क्या होता है फॉर्मूला, 2 पाई आर होता है। क्या होता है 2 पाई आर, कितना दिया गया है, 22 सेंटीमीटर दी गई हमारी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आर इक्वल, क्या लिखेंगे, आर इक्वल लिखेंगे। इस प्रकार से हम करें तब भी अच्छा है, नहीं तो अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली करते 2 गुणे पाई का मान 22 बटा में हमारा 7 होता है, गुणे आर हमारा कितना है, आर दिया गया, आर इक्वल में हम करेंगे 22, क्या करेंगे हम 22 करेंगे। बहुत ही सिंपल चीज है, हम यहाँ पे आर लिखेंगे, आर तो दिया नहीं मान है, हम आर सीधे सीधे यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब हम आर को इस साइड में करेंगे, आर इक्वल क्या हो जाएगा, एक को हम नीचे करेंगे एक को ऊपर करेंगे, तो मतलब हमारा क्या हो जाएगा 22 गुणे 7 करेंगे, एक बार ऊपर ले जाएंगे, फिर 2 गुणे 22 करेंगे, ठीक है। एक को नीचे करेंगे एक को हम ऊपर करेंगे, तो 22 से 22 हमारा कैंसिल, सीधी सी बात है। तो बचेगा हमारे पास क्या, आर इक्वल 7 बटा में 2 बचेगा, क्या बचेगा 7 बटा में 2, यानी कि हमें त्रिज्या मिल गई, क्या मिल गई हमें, त्रिज्या हमें कितनी मिली है, 7 बटा में 2 मिली है। समझ में आ गया बात ना, बहुत ही सिंपल चीज है। यहाँ तक समझ में आया किसी को, अभी और भी आगे है, आगे और भी है उसको करेंगे, लेकिन यहाँ तक किसी को अगर ना समझ में आया है तब तब हमसे पूछ सकता है, ठीक ना। हम कैसे कि इसको ये भी बता देते हैं आपको, देखिए पर इसका फॉर्मूला तो 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर यानी कितना दिया गया हमें 22 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है। दो को हमने 2 लिख दिया, पाई का हमने खंडन किया तो 22 बटा में 7 हुआ, पाई का मान 22 बटा में 7, आर हमें दिया नहीं गया तो हमें आर को ज्ञात करना है, आर इक्वल 22 सेंटीमीटर मतलब 22 लिख दिया हमने, ठीक है। आर को साइड में किया हमने तो इक्वल हमने क्या कर दिया, एक बार इसको ऊपर कर दिया, एक बार इसको ऊपर कर दिया, एक बार इसको नीचे कर दिया, मतलब 22 गुणे 7 बटा में 2 गुणे 22 कर दिया, ठीक है। 22 से 22 कैंसिल, 7 बटा में 2 यानी कि आर बराबर 7 बटा में 2 आ गया। यहाँ तक सबको समझ में आ गया ना, आगे बढ़े अब हम। चलिए अब हमें निकालना क्या है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना में है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम लिखेंगे यहाँ पर, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे क्षेत्रफल, फॉर्मूला का है 1 बटा में 4 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है 1 बटा में 4 पाई आर स्क्वायर, इसका कंडीशन है 1 बटा में हमने 4 क्यों किया, देखिए थीटा जो हमारा होता है ना, थीटा थीटा इक्वल हमारा होता है 90 बटा में 360, मतलब 90 अंश बटा में 360 अंश, क्यों होता है, देखिए 1 बटा में 4 हमने इसलिए किया है, अगर हम इसको काटेंगे तो हमें 1 बटा में 4 ही मिलेगा, क्या मिलेगा 1 बटा में 4 ही मिलेगा, क्योंकि 9 चौके हमारा 36 होता है, 0 से 0 खत्म, 9 कम 9 9 चौके 36, मतलब 1 बटा में 4 हमें मिला, इसीलिए मतलब एक भाग हमें निकालना, मतलब जब हमें क्षेत्रफल निकालना रहेगा तो हम पूरे सूत्र निकाल नहीं पाएंगे, हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए छोटा सा एक टुकड़ा चाहिए, उसके बाद हम एक टुकड़े के सहारे से ही पूरे क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमें एक टुकड़ा क्या मिला है, 1 बटा 4 हमने कर दिया, सीधी सी बात है, तो 1 बटा में 4 पाई आर स्क्वायर यही हमारा हो गया, ठीक है ना। अब चलिए अब इसी के सहारे हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या हमारा 1 बटा में 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 1 बटा में 4 हम लिख देंगे, पाई का मान कितना है, गुणे में 22 बटा में हम करेंगे 7, ठीक ना, गुणे आर हमारा कितना मिला है 7 बटा में 2, 7 बटा में 2 आर स्क्वायर मतलब 7 बटा में 2 दोबारा, क्योंकि आर स्क्वायर दिया गया है, इसलिए ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा क्या 77 बटा में 8, ठीक है। क्या मिलेगा हमें 77 बटा में 8, यही हमारा हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। देखिए हमने डायरेक्टली इसको इतना कर दिया है, ठीक है, डायरेक्टली हमने इसको इतना कर दिया, बाकी आपके ऊपर ये है, मतलब आप इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। बाकी गुणा करना तो आपको आता ही है, अगर आपको गुणा करना नहीं आता तो आपको समझ लीजिए कुछ भी नहीं आता है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही छोटा सा एक शब्द है कि गुणा करना, ठीक है। 1 बटा में 4 गुणे 22 बटा में 7, इसका गुणा कर देंगे 77 बटा में 8 हमारा यही आंसर है, तो 77 बटा में 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमें कितना मिला 77 बटा में 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा फाइनल आंसर है। समझ में आ गया ना, यहाँ तक तो सभी को समझ में आ गया। बाकी चतुर्थांश का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1 बटा में 4 पाई आर स्क्वायर, 1 बटा में 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए हम आपसे यही कह रहे हैं कि इस चैप्टर में आपको फॉर्मूला याद होना बहुत ही जरूरी है, और जब तक आप फॉर्मूले को याद नहीं करेंगे तब तक आप इस चैप्टर का एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ये गारंटी है कि जब तक आप फॉर्मूला याद नहीं करेंगे तब तक इस चैप्टर का
एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इस चैप्टर का एक भी क्वेश्चन जो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सब फॉर्मूले के ऊपर दिया गया है, सब फॉर्मूले के ऊपर दिया गया है। समझ में आई बात ना? तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो 4 क्वेश्चन आपको समझाए हैं, पुराने वाले क्वेश्चन समझाए, 2019 के क्वेश्चन समझाए हैं, ये समझ में आ गया होगा और अधिकतर पुराने क्वेश्चन पे ही फोकस करना है। आप सभी लोगों से मैं कह रहा हूँ, पुराने क्वेश्चन पे ज़्यादा से ज़्यादा आप फोकस करना है। समझ में आई बात ना? चलिए उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, इसी चैप्टर के साथ मिलूँगा, लेकिन अगले वीडियो में मिलूँगा, दूसरे पार्ट में मिलूँगा। तब तक के लिए छोटे से ब्रेक के बाद जय हिंद, वंदे मातरम।